going to start chapter number 3rd of your vector calculus, that is gradient, divergence and curve. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1 वो बिल्कुल बेसिक है. सेकंड एक्सरसाइज में हम ग्रेडियंट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे. फर्स्ट हम बेसिक समझते हैं. बेसिक समझना बहुत ईजी है. देखिए यहाँ पे हम लेट करते हैं. जो आर फंक्शन है मेरे पास, जो आर वेक्टर है सॉरी, वो हमारे पास होता है एक्स आई कैप. उसको हम देखो डिनोट कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड से. जो मेरे पास आर वेक्टर है उसको मैं डिनोट कर रही हूँ बाय फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. और जो एफ है ये भी वेक्टर है, मींस जो आर को मैंने डिनोट कर दिया एफ वेक्टर से, एंड जो मेरे पास एफ वेक्टर है वो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है, जिसके अंदर 3 स्केलर वेरिएबल्स हैं x, y, z. Then partial derivative of r with respect to x, it is denoted by curly r by curly x, or it can be written as f of x के ऊपर वेक्टर साइन, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं. उसकी बात करें, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x plus del x comma y comma z minus function of x y z अपॉन में डेल्टा x. से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा x का, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं. सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है तो तीनों के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे. इट इज नोटेड बाय f वेक्टर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. इसका फॉर्मूला होगा लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 f वेक्टर x एज इट इज, y के अंदर इंक्रीमेंट होगा y प्लस डेल्टा y कोमा z एज इट इज माइनस फंक्शन ऑफ x y z अपॉन में डेल्टा y. नेक्स्ट सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट curly r by curly z means partial derivative of r with respect to z and it is denoted by f of z. सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा z के अंदर. से आप खुद लिखिएगा इसका फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दीज टू. नेक्स्ट वी हैव हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. ये तो फर्स्ट ऑर्डर थे. अब हम फाइंड आउट करेंगे हायर ऑर्डर मींस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. देखिए फर्स्ट हमारे पास है f of x x. f of x x का मीनिंग क्या है? डबल डेरिवेटिव करना है. देखिए अगर हम बात करें इसको ऐसे लिख सकते हैं f of x x मींस 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में. सो एक टाइम जब हमने किया था तो हमारे पास आया था कर्ल r बाय कर्ल x, जिसको हमने f of x से डिनोट किया था. इसको हमने डिनोट किया था f of x बार से. अगेन इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x. कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कर्ल स्क्वायर r अपॉन कर्ल x स्क्वायर. यहाँ पे हम लिखेंगे पार्श, या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हैं f of x का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, जिसको हम डिनोट करेंगे f of x x बार से. ये एरो डिनोट करती है वेक्टर. सिमिलरली f of y y मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. सो मींस कर्ल r कर्ल बाय कर्ल y ऑफ किसका डेरिवेटिव? r का हमने एक बार y के रिस्पेक्ट में कर लिया, अगेन y के रिस्पेक्ट में करेंगे. इसको डिनोट करेंगे कर्ल स्क्वायर r बाय कर्ल y स्क्वायर से. या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कर्ल r बाय कर्ल y को हम लिखेंगे f of y. अभी हमने देखा इसको f of y लिख सकते हैं. इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, इसको हम डिनोट करेंगे f of y y से. नेक्स्ट हमारे पास है f of x y एंड f of y x. तो देखिए f of x y मींस पार्शियल डेरिवेटिव y का हो रखा है, फिर उसको आपको x के रिस्पेक्ट में करना है. सो ये पार्शियल डेरिवेटिव हो रखा है y के रिस्पेक्ट में, फर्दर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में. इसको हम डिनोट करेंगे कर्ल स्क्वायर r बाय में कर्ल x कर्ल y. नेक्स्ट है f of y x मींस x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रखा है, अगेन आपको करना है y के रिस्पेक्ट में. से आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल y ऑफ कर्ल r बाय कर्ल x. इसको हम डिनोट करेंगे कर्ल स्क्वायर r अपॉन कर्ल y कर्ल x से. ये दोनों बेसिकली आपस में क्या होते हैं? हमारे पास इक्वल होते हैं. नेक्स्ट वी हैव रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स. तो रूल्स क्या हैं? जैसे हमने x के रिस्पेक्ट में किया, सिमिलरली आप y के रिस्पेक्ट में भी सेम रूल्स रहेंगे. सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x
x of f function plus g vector, f vector and g vector. So इसका फॉर्मूला रहेगा कर्ल f by कर्ल g प्लस कर्ल g by कर्ल x, मींस पार्शियल डेरिवेटिव कर दो f का x के रिस्पेक्ट में प्लस g का x के रिस्पेक्ट में. नेक्स्ट वी हैव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ f डॉट g. इसकी वैल्यू क्या आएगी, f एज इट इज डॉट partial derivative of g with respect to x plus partial derivative of f with respect to x dot g. Next we have partial derivative with respect to x of cross product of vector f and g. It will be f as it is cross partial derivative of g with respect to x plus g as it is plus partial derivative of f with respect to x cross g. नेक्स्ट वी हैव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. फाई यहाँ पे कोई स्केलर फंक्शन है इनटू f. ये हो जाएगा फाई एज इट इज कर्ल f बाय कर्ल x प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल x इनटू f वेक्टर एज इट इज. नेक्स्ट वी हैव इफ द फंक्शन ऑफ x y z इट इज रिटन इन कंपोनेंट्स f1 x y z f2 and f3. So then derivative of f with respect to your x it is given by components का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में into i cap कर्ल f1 by कर्ल x i cap कर्ल f2 by कर्ल x j cap plus कर्ल f3 by कर्ल x k cap. Next we have composite function, means f vector is a function of three variables x y z and x y z are the function of some variable t. Then we have partial derivative of f with respect to t. हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है t के रिस्पेक्ट में. Then what we have to do, partial derivative of f with respect to x. Then we will do partial derivative of x with respect to t. Then we will perform partial derivative of f with respect to y. Then partial derivative of y with respect to t. Then we will perform partial derivative of f with respect to z. Then partial derivative of z with respect to t. So these are some formulas that you have to keep in mind. Next we have the topic total differential. Total differential, suppose हमारे पास f function है, function बात बोल रही हूँ, यहाँ पे vector है. f is a vector with components f1, f2, f3. We have to find out d of f, means derivative of f. So ये क्या हो जाएगा, derivative हो जाएगा इसके components का, means it will come out df1 i cap plus df2 j cap plus df3 k cap. Next we have derivative, total derivative of f dot g. So यहाँ आ जाएगा f as it is total derivative with respect to g plus derivative, total derivative of f dot g. Next we have total derivative of f cross g. It is f as it is cross total derivative of g plus total derivative of f into g. Next we have fourth part, that is f function है. Function ही f is a vector of x y z three components. Then d of f को हम डिनोट करेंगे क्योंकि तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है. टोटल डेरिवेटिव लिखा जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इनटू dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इनटू dy प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z इनटू dz. Next we have example number 1. If f vector is x square i cap plus y square j cap plus z square k cap, we have to show that f of x, f of y, f of z, these are perpendicular to each other. So first हम find out करते हैं f of x, means partial derivative with respect to x. So first term का आ जाएगा 2x i cap, next term का 0, next term का 0, so ये आ जाएगा 2x i cap. Partial derivative with respect to y आ जाएगा first term का 0, नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा 2y j कैप, नेक्स्ट टर्म का 0, ये आ जाएगा 2y j कैप. थर्ड टर्म है z के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z k कैप आ जाएगा. अब हमें शो करना है परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है मींस अगर हम किन्हीं भी दो टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट ले तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए. सो f of x डॉट f of y फाइंड आउट करते हैं. सो ये आ जाएगा 2x i कैप डॉट 2y j कैप. से आ जाएगा 4xy I dot j. I and j and k, these are three mutually perpendicular vectors. So I
I dot j की वैल्यू हो जाएगी 0 and this automatically becomes whole 0. Next let us find out dot product of vector f of y and f of z. So ये आ जाएगा आपके पास 2y j cap dot 2z k cap, that is 4yz j dot k. Again j dot k are perpendicular vectors, so their dot product is 0, hence answer is 0. Next we will find out f of x dot f of z. से आ जाएगा 2x I cap dot 2z k cap. से आ जाएगा 4xz I dot k, and I dot k is 0, so this automatically becomes 0. These all terms are 0, hence we can say that these are perpendicular to each other. Now let us see example number 2. It is given to you that f vector आपके पास है 2x square y minus x raised to power 4 I cap plus something j cap plus something k cap, and it is given in 5 parts. We have to find out derivative with respect to x, partial derivative with respect to y, higher order derivatives. So first part करते हैं curly f by curly x. फंक्शन ये रखे हैं curly f by curly x का मतलब क्या है, हर एक कंपोनेंट का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव. So फर्स्ट कंपोनेंट है 2x square y minus x की पावर 4 I cap प्लस x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा e की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x स्क्वायर कोस y के कैप. सो हर एक टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव, आप इस लाइन को स्किप करना चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा. x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा 4xy माइनस 4x क्यूब आई कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा e की पावर एक्स वाई का आ जाएगा y e की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स का आ जाएगा कोस एक्स इंटू जे कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x कोस y के कैप. नेक्स्ट विल फाइंड आउट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y. सो अगेन आप इस लाइन को स्किप करके डायरेक्ट लिखो. फर्स्ट टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2x स्क्वायर x की पावर 4 का 0 इंटू आई कैप. इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा x e की पावर एक्स वाई और y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा साइन x इंटू जे कैप. अगेन इस टर्म का y के रिस्पेक्ट में करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर कोस y का माइनस साइन y इंटू के कैप. नेक्स्ट विल फाइंड आउट डबल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. मींस कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल x स्क्वायर. इसका मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है किसका, कर्ल f बाय कर्ल x का. कर्ल f बाय कर्ल x की वैल्यू हमारे पास ये टर्म है, यहाँ पे लिख लेते हैं. डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में किस टर्म का, 4xy माइनस 4x क्यूब आई कैप प्लस y e की पावर एक्स वाई माइनस वाई कोस एक्स जे कैप प्लस 2x कोस y के कैप. सो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव करना है इसको x के रिस्पेक्ट. सो व्हेन वी परफॉर्म डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव होगा. फर्स्ट टर्म का आ जाएगा 4y माइनस 12x स्क्वायर इंटू आई कैप. नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई प्लस वाई कोस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस बन जाएगा जे कैप. नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा 2 कोस वाई के कैप. नेक्स्ट विल फाइंड आउट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल y स्क्वायर मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ कर्ल f बाय कर्ल y. कर्ल f बाय कर्ल y की वैल्यू हमारे पास ये है. इसका हमें डेरिवेटिव परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू y. से आ जाएगा 2x स्क्वायर आई कैप प्लस x e की पावर एक्स वाई माइनस साइन एक्स जे कैप माइनस x स्क्वायर साइन y के कैप. इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है. फर्स्ट टर्म का आ जाएगा 0, नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा x स्क्वायर e की पावर एक्स वाई साइन x का 0 इंटू जे कैप. यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन y का आ जाएगा कोस y के कैप. सो ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इन द फिफ्थ पार्ट पार्शियल डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू y. तो इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं. यहाँ तो पहले y वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव कर दे, मींस जो कर्ल f बाय कर्ल y है उसका डेरिवेटिव कर दे x के रिस्पेक्ट में, या फिर जो कर्ल f बाय कर्ल x था उसका डेरिवेटिव कर दे y के रिस्पेक्ट में. सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्ल बाय कर्ल x ऑफ कर्ल f बाय कर्ल y ये इक्वल हो जाएगा कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल x कर्ल y के. इसका डेरिवेटिव करना है आपको y x के रिस्पेक्ट में. तो लिख लेते हैं कर्ल बाय कर्ल x
कर्ल ऑफ बाय कर्ल y की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर i कैप प्लस x e की पावर x y माइनस साइन x j कैप माइनस x स्क्वायर साइन y k कैप। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, आ जाएगा 4x i कैप प्लस एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस साइन एक्स का आ जाएगा कोस एक्स इंटू जे कैप एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 2x साइन वाई के कैप। दिस इज योर आंसर. So by this your first exercise is completed. In the next video we'll discuss exercise 3.2. Till then, thank you.